और अब चौथी खबर का रुख करेंगे। जिस तरह से अग्रवाल को ऑफर, यानी छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की असमंजसता को देखते हुए बड़ा ऑफर दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस में आ जाएं, जो चाहेंगे वो मिलेगा। कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने कहा कि भाजपा में सिर्फ अटव्वल चल रहा है। बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफे के बाद भी 6 महीने मंत्री रहने की बात कह रहे हैं। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि वो कांग्रेस में रहेंगे या फिर बीजेपी में, लेकिन हम उनको ऑफर जरूर दे रहे हैं कि वो कांग्रेस में आ जाएं, जो चाहे वो मिलेगा। क्या विधायकों को भी साथ लेकर आएंगे? इस पर शिव डहरिया ने कहा कि अब देखते हैं वो किनको लेकर आते हैं, आ तो जाए, बस हमारे यहाँ सब मिलेगा। तो शिव डहरिया का बृजमोहन अग्रवाल को बड़ा ऑफर दिया गया। हाल ही में अभी कुछ ही मिनट पहले आपको याद होगा बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है विधायक पद से, अब वो सांसद बन चुके हैं। वहीं अब दिल्ली की राह यानी दिल्ली की सत्ता भी संभालने की कोशिश वो करते हुए दिखाई देंगे। तो दूसरी तरफ शिव डहरिया एक और ऑफर उन्हें देते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आ जाए, यहाँ कांग्रेस में सब कुछ मिलेगा। तो पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने ये बड़ा ऑफर दिया है। हालांकि जब उनसे पूछा गया बृजमोहन अग्रवाल से, तो वो इस बात को टालते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बीजेपी का ही हूं। तो शिव डहरिया का बृजमोहन अग्रवाल को ये ऑफर आखिरकार क्यों दिया गया, इस पर लगातार चर्चा भी छिड़ी हुई है। कांग्रेस में आ जाए, जो चाहेगा वो मिलेगा, और भी अपने विधायकों को साथ ले आए, इस तरह की भी बातें करते हुए नजर आए हैं। पहले कहा आ तो जाइए, जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो अब से कुछ ही मिनट पहले बृजमोहन अग्रवाल ने विधायक से इस्तीफा दिया है। हालांकि वो सांसद चुने गए हैं। लोकसभा चुनाव जिस तरह से हुआ, परिणाम सामने आए, और अब ये बड़ा ऑफर उन्हें दिया गया है। और कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। शिव डहरिया का बृजमोहन अग्रवाल को ये ऑफर कि कांग्रेस में आ जाए, क्या मकसद? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी ने इस्तीफा देने से पहले कहा कि वो बहुत दुखी मन से इस्तीफा दे रहे हैं। तो स्पष्ट हो गया कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में अन्याय हुआ है। उनको मंत्री पद से हटाने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया है, भारतीय जनता पार्टी जो गुटबाजी की राजनीति थी, जो लोग चाहते थे कि बृजमोहन अग्रवाल जी प्रदेश की राजनीति से बाहर हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी में वो एक राजनीति के शिकार हो चुके हैं और उनका मन लगता है कि संसद में नहीं लगेगा। इसलिए शिव डहरिया जी ने उनसे कहा कि अगर उनका अपमान हुआ, यहाँ पे उनके साथ अन्याय हुआ है, दुखी है, तो कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत है। और बृजमोहन जी जैसे कई सारे नेता हैं जो मोदी जी और शाह जी के तानाशाही से हताश और परेशान है। वहाँ संगठन नाम की तो चीज है ही नहीं, लोकतंत्र है ही नहीं, होगा वही जो मोदी जी और शाह चाहेंगे। तो हम तो सारे नेताओं कहते हैं जो दुखी हैं, सबका स्वागत है कांग्रेस पार्टी में। और इसी विषय पर बातचीत और करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका भी स्वागत है INS 24/7 पर। और जिस तरह से बड़ा ऑफर मिला है बृजमोहन अग्रवाल को, क्या कहेंगे आप? ऑफर देने वाले पहले अपने आप को संभाल ले। 2 चुनाव हार गए हैं, मंत्री पद में थे, विच्छेद हो गए, तो अपनी नैया संभल नहीं रही है, दूसरे को अपनी नैया में बुला रहे हैं। वही बात सिद्ध होती है, चलनी कहे सूजा से तेरे पीछे छे। धनंजय जी, आप सुन रहे हैं कि पहले अपनी कांग्रेस पार्टी की हालत, नैया तो संभाल ले। कांग्रेस की नैया, कांग्रेस पार्टी की हालत खुद खराब है। हमारे करने वालों समझ में आ गया, जो डबल इंजन की सरकार थी, जो 400 का दावा कर रही थी, तो पटरी से उतर गई है। अरे हमारी सरकार तो बन गई है, तो सरकार 2014 में भी थी, सरकार है जिसको देश की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी 54 से 103 हो गया, जो 400 का चलिए, आपको मुबारक हो, आप 99 पर आए हैं, आपको बहुत बधाई हो, आप 99 पर खुश रहिए। और हमारे नेताओं पर दोहरे मत डालिए, हमारे नेता पार्टी को सुदृढ़ करेंगे। ठीक है राजीव जी। धनंजय जी आपसे सवाल कि अब अगर बृजमोहन अग्रवाल जी को कहाँ सेट करने की तैयारी? धनंजय जी, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी अगर आना चाहे कांग्रेस पार्टी में, उनका स्वागत है। मत करो, बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता हैं जो मोदी जी और शाह जी के तानाशाही से पीड़ित और दुखी हैं। अभी जिस प्रकार से 400 सीट के दावे के बाद इनकी हार हुई भाजपा के लोग मिठाई खा रहे थे, खुशी मना रहे थे, कह रहे थे अच्छा हुआ हार गए, इनका अहंकार टूटा है करके। अब तो सबका स्वागत करते हैं, सब आए, सबको उनका उचित सम्मान मिलेगा, उचित दायित्व उनको मिलेगा कांग्रेस पार्टी में। जी राजीव जी। अरे कांग्रेस पार्टी अपने आप को संभाल ले। महाराष्ट्र में टूट गई है, पश्चिम बंगाल में टूट गई है, तमिलनाडु में टूट गई है, उड़ीसा में सहयोगियों की भी सहयोगी नहीं रही, खाता नहीं खोल पाई। तो कांग्रेस पार्टी को अपनी चिंता करना चाहिए। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ उनकी पिछलग्गू पार्टी बन गई है और भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ते जा रही है। तो देखिए,
कांग्रेस पार्टी को भाजपा के नेताओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, अपना जनाधार बढ़ाना चाहिए। राजीव जी, ये भी कहा जा रहा है कि और भी विधायकों को लाना चाहे तो ला सकते हैं अपने साथ। अब देखिए, अपना जनाधार तो रहा नहीं, इसीलिए वो डोरे डालना, तोड़फोड़ की बात करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी प्रभावित नहीं होती है। पार्टी के जनाधार की बात करते हैं, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी का अपना जनाधार खिसक चुका है। एक तरफ नायडू जी 4% वोट छत्तीसगढ़ में खत्म हो गया है, मध्य प्रदेश में 16% जनाधार कम हो गया है। तो हर जगह से कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब है। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर ले, ब्रजमोहन जी की चिंता न करे, भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करे। बहुत शानदार तरीके से जन जन तक पहुंच रही है। उड़ीसा में हमारी सरकार नहीं बन गई है, पश्चिम बंगाल में वोट शेयर बढ़ा है, हर जगह पर हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। अरे 240 में आ गए, 400 का दावा कोई बात नहीं, वो तो संख्या बला है। कभी हम 303 पर आ गए, अभी 240 पर आ गए, फिर 340 पर भी आ गए, पता नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत तो जनता जनार्दन का फैसला था, जो भी कुछ हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस में ऑफर दिया है बृजमोहन अग्रवाल को शिव डहरिया का।